नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एस्ट्रो रिसर्च में। और आज मैं शनि के ऊपर बात करने वाला हूँ। स्पेशली शनि जिस घर में रहते हैं उस भाव से रिलेटेड वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ये एक टेक्निक है, ठीक है, एक ऐसा टेक्निक जो आप किसी भी ब्लाइंड चार्ट में चेक कर सकते हैं कि शनि का प्रभाव कहाँ पे है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ टाइम नहीं है, तो ऐसी हालत में आप किस तरह से चेक करेंगे कि शनि जहाँ बैठा हुआ है वहाँ से रिलेटेड वो क्या रिजल्ट दे रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये कुंडली जो है महात्मा गांधी की है, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति की कुंडली लेना ज़रूरी है जो सबके लिए एक समान हो या सब उनको जानते हो, उनके विषय में जानते हो, उनके चरित्र के विषय में जानते हो। तो यहाँ पर जो है शनि जो है दूसरे घर में बैठे हुए हैं। तो शनि जिस भाव में बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। ऐसे लोग बहुत संयमित होते हैं और डिसिप्लिन से चलना पसंद करते हैं, जो कि महात्मा गांधी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कूट कूट के भरी हुई थी। अब शनि का नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और ज्येष्ठा जो है ये बुध का नक्षत्र, इनका लॉर्ड जो है बुध है, सब लॉर्ड शुक्र और सब लॉर्ड जो है वो राहु है। तो यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण शनि ने महात्मा गांधी को वाक संयमित दिया था। मतलब वो जब बात करते थे बहुत इम्प्रेसफुली बात करते थे और बहुत संयमित रूप से बात करते थे। उनका हफ्ते का एक दिन ऐसा होता था कि वो मौन व्रत रखते थे। मौन व्रत के साथ साथ खाना पीने का भी व्रत होता था। एक दिन किसी से कोई बात नहीं करना और खाना पीना सब बंद रखना। इससे संयम और शरीर के ऊपर बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है। जब आप कभी भी मौन व्रत रखते हैं या उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आपका बॉडी जो है रिकवरी मोड में चला जाता है और अपने आप को हील करता है, बहुत अच्छे से हील करता है, जो कि उनको बहुत अच्छे से पता थी बात। इसलिए वो सादा जीवन उच्च विचार में रहते थे, बहुत ही सिंपल रहते थे। दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का होता है। तो धन के मामले में तो खैर उनके पास ऐसा बहुत विराट कुछ उन्होंने धन बनाया नहीं, बट उनकी जो मेन पूंजी थी वो थी जनता। इनका जो राहु है, राहु और चंद्रमा जो है बैठे हुए हैं, डिग्री के लिए थोड़ा डिफरेंस है, और केतु जो है इनके चौथे भाव में विराजमान है, जिस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। इंटरनेशनल फिगर आज के डेट में तो खैर मरणोपरांत वो इंटरनेशनल फिगर हैं ही, वो राष्ट्रपिता कहा जाता है उनको, और पूरी दुनिया उनको बहुत अच्छे से समझती है, जानती है। तो इस कुंडली के अनुसार शनि जहाँ बैठा हुआ है उस भाव से रिलेटेड उनको संयम दिया, क्योंकि वो आहार में भी काफ़ी संयम रखते थे। लेकिन वो जो भाव है वो है वृश्चिक का। वृश्चिक जो है ना बहुत मिस्टीरियस जगह है। मिस्टीरियस मतलब बहुत ही छुपी हुई चीज़ें वहाँ पर होती हैं। वृश्चिक राशि जो है वो एक्चुअली ज्योतिष का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है। वृश्चिक राशि से ही ज्योतिष की शुरुआत होती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि जो है वो एक रहस्यमय जगह है, जहाँ से अकल्ट साइंस और ज्योतिष जैसे विज्ञान के बारे में हम समझते हैं, पढ़ते हैं या उस रिलेटेड चीज़ों को करते हैं। तो शनि वृश्चिक राशि का होने की वजह से उनकी बातें स्पष्ट तो होती थी, बहुत क्लियर कट होती थी, लेकिन अपनी बात को वो ज़्यादा रखना पसंद करते थे, दूसरों की बात को ज़्यादा कम सुनते थे। मतलब अपना जो भी डिसीजन लेते थे वही फाइनल डिसीजन होता था। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होने के कारण वो जो काम करते थे वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता था और सही तरीके से होता था। लगन भाव में देखिए इनके शुक्र, बुध और मंगल विराजमान। तो कुछ दिन पहले एक किताब में उनके बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत अजीब अजीब चीज़ें रिवील हुई थी। हालांकि उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते ओपनली। आप सभी को पता है महात्मा गांधी के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें रिवील्ड हुई थी कि उनके आसपास हमेशा फीमेल्स ही क्यों होती थी, और वो जहाँ पे सोते थे उनके आसपास फीमेल्स ही सोती थी। सो दिस इज़ द थिंग। अब वहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे शुक्र और मंगल एक ही जगह पे है, और शुक्र मंगल का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 डिग्री का फ़र्क है। लगन में इनके शुक्र बैठा हुआ है, इसलिए हंसमुख फेस जो उनका हमेशा हंसता हुआ हंसमुख फेस, और वो हर किसी से प्यार से ही बात करते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन बात अपनी ही मनवाते थे, मीठा बोल के हंस के अपनी बात को ही मनवाना पसंद करते थे। ये एक बड़ी ही उनकी विडंबना थी।
बिकॉज शनि जो जहाँ पे बैठता है ना, वो उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को अपनी मनमानी से चलाता है। डिसिप्लिन तो मेंटेन करता है, लेकिन अपनी ही मनमानी से चलाता है और अपना ही बात कहना ज़्यादा पसंद करता है। शनि जिस भाव में बैठता है वो कहता है कि यहाँ सिर्फ मैं रूल बनाऊंगा, मैं काम करूंगा, मेरे अलावा कोई दूसरा रह नहीं सकता। ठीक है। और इनका देखिए एकादशेश 11वें भाव का स्वामी 12वें घर में विराजमान है। तो एकादशेश जब द्वादश भाव में चले जाते हैं, हस्त नक्षत्र में सूर्य, तो ये विदेश की पॉपुलैरिटी को दिलाते हैं। अल्टीमेटली सूर्य 12वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, सरकार के साथ विरोध करवाता है, जो कि उस टाइम पे जो सरकार थी अंग्रेज़ों की, उनसे काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, दिक्कतें हुई, सामना करना पड़ा, काफ़ी आंदोलन हुए जिसमें इन्होंने भाग लिया, इन्होंने ही संचालन किया उन आंदोलन को। तो 12वें घर का सूर्य जो है ना, ये सरकार से दिक्कत करवाता है। तो इनको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सरकार के अगेंस्ट में भी दिक्कतें पैदा की थी और सरकार ने भी इनके अगेंस्ट में बहुत सारी दिक्कतें पैदा की। ही बिकम अ नेता, राष्ट्रपिता, राष्ट्र नेता। तो उस वजह से यहाँ पर सूर्य का इफेक्ट इनको मिला है कि वो सरकार के विरोध में थे, और जिस दिन भारत की खुद की सरकार बनी उस दिन वो चले गए। 12वां घर मृत्यु का, तो जब वो सरकार में आए तब उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत स्पष्ट है। उनके लाइफ के हर एक इवेंट के साथ उनकी कुंडली में जो भी ग्रह हैं वो बहुत स्पष्ट रूप से ये दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से आप भी किसी की भी कुंडली को चेक कर सकते हैं। जो भी आपके पर्सनल लोग हैं, जिनके जान पहचान है, जिनके लाइफ के बारे में आपको नॉलेज है, उनके लाइफ को समझ के, उनके इवेंट्स को मैच करके आप जो है यहाँ पर कुंडली में समझ सकते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।